चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों का तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को कहा है कि कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात को पैसे और लालच से पाक रखने के लिए अपनी चौकसी की वजह से इस बार रियासत में इंतखाबी मुहिम के दौरान कुल 375 करोड़ रुपए नकद और दीगर अशिया जब्त की गई। कमीशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि जब्ती गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान उसी तरह की कार्रवाई में जब्त की गई नकदी, मंशियात और दीगर सामान से 4.5 गुना ज़्यादा है। रिलीज में भी बताया गया कि वज़ारत ख़जाना के तहत काम करने वाली एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रियासत में मॉडल ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने के बाद 288 करोड़ रुपए के असासे जब्त कर लिए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा है कि कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन से मुतालिक दिए गए बयान के बारे में अदालत को मुत्तला किए जाने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला को अवामी बयान नहीं देना चाहिए। अर्जी गुजारों की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील दुष्यंत दुबे ने जस्टिस के एम जोसेफ की सरबराही वाली बेंच के सामने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का हवाला दिया था। बेंच ने कहा कि जब हम इस मामले की समाअत कर रहे हैं तो अदालत इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। बेंच का मजीद कहना था कि जब मामला ज़ेर समाअत है और अदालत उज़्मा के सामने है तो ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि कोई भी मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन गैर आईनी है। वज़ीर दाखिला ने मुबैना तौर पर मुस्लिम रिजर्वेशन को आइन के खिलाफ करार दिया। मेहता ने इस तरह के बयान के बारे में कोई इल्म होने से इनकार कर दिया। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में 10 मई को यानी कल असेंबली इंतखाब होना है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी मंगल के रोज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुल्क भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। इस कोशिश में जब हिंदुत्व कारकुनान बेंगलुरु के विजयनगर वाक़ एक मंदिर में पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन की एक टीम ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के इस अमल पर बजरंग दल और वीएचपी कारकुनान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दरमियान बीजेपी ने दी केरला स्टोरी पर अपनी सियासत तेज कर दी है। बीजेपी की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। ऐलान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला योगी अपनी पूरी काबीना के साथ एक खुसूसी स्क्रीनिंग में ये फिल्म देखने की कोशिश किया। इधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली की साकेत अदालत ने मंगल को आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए हैं, जिन पर अपनी साथी श्रद्धा वालकर को कत्ल करने और उसके जिस्म के टुकड़े करने का इल्जाम है। अदालत ने आफ्ताब के खिलाफ ताज़ीरात हिंद आईपीसी की दफ़ा 302 कत्ल और सेक्शन 201 सबूत को तबाह करने के तहत इल्जाम तय किए। अब मुलजिम आफ्ताब पूनावाला को कत्ल के इल्जाम मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। साकेत कोर्ट ने कहा है कि तमाम दलाइल सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने काफ़ी सबूत पेश किए और पहली नज़र में आफ्ताब के खिलाफ कत्ल और शवाहिद को तबाह करने का मुकदमा बनता है। इधर मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को धमकियामेज ईमेल भेजने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इस शख्स ने मुबैना तौर पर मार्च में गैंगस्टर गोल्डी बर्रार के नाम से दबंग स्टार को धमकियामेज पैगामात ईमेल किए थे। ये की रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि मार्च में गैंगस्टर गोल्डी बर्रार के नाम से एक शख्स सलमान खान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां ईमेल कर रहा है। न्यूज़ पोर्टल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, कोयला घोटाला के बाद अब छत्तीसगढ़ से 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने आया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छत्तीसगढ़ में मुबैना शराब घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में रायपुर के मेयर और कांग्रेस लीडर एजाज ढेबरिए के बड़े भाई अनवर को गिरफ्तार कर लिया। एजाज कांग्रेस लीडर वज़ीर आला भूपेश बघेल के करीबी हैं। गिरफ्तारी के बाद एजाज के भाई को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की हिफाजत में एडिशनल जिला एंड सेशन जज अजय सिंह राजपूत के सामने पेश किया गया। अदालत ने उनको 4 रोजा रिमांड पर भेज दिया है। नाज़रीन गिरामी, आसाम के गुवाहाटी में एक डॉक्टर जोड़े को 3 मासूम बच्चों को यरकमाल बनाने और कई महीनों तक उन पर जुल्म करने का इल्जाम
इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर ने बताया कि इनमें जुड़वां भाई बहन की उम्र तकरीबन 3 साल है, जबकि तीसरे नाबालिग की उम्र 11 साल है। मुलजिम ने नाबालिग बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से कई मरतबा जलाया। दोनों भाई बहन के जिस्म पर चोट के कई निशानात मिले। अब मुलजिम डॉक्टर वलीउल इस्लाम और उसकी बीवी संगीता दत्ता और घरेलू मुलाजिमा लक्ष्मी को हिरासत में भेज दिया गया। इस सिलसिले में हुकूक अतफाल के कारकुन ने अफसरान और पुलिस को इतला दी थी। इसके बाद डॉक्टर के घर से अलकमाल बच्चों को आज़ाद कराया गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इधर नाज़रीन गिरामी, एनसीआर में आज भी मौसम खराब हो सकता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 9 मई को दिल्ली में तेज आंधी आ सकती है। पीर को दिल्ली में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद दर्जा हरारत पर कोई खास असर नहीं देखा गया। उधर नाज़रीन गिरामी, हज 2023 के लिए मरकजी हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के किराए को लेकर जारी किए गए सर्कुलर से मध्य प्रदेश के आज़मीन हज सख्त नाराज हैं। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में आज़मीन हज के जरिए हज किराए में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत से हज किराए में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। आज़मीन हज का मानना है कि हज कमेटी ने हज फॉर्म दाखिल करने के बाद हज किराया और हज अखराजात को लेकर जो वादा किया था, न सिर्फ उनकी वादा खिलाफी की जा रही बल्कि मुंबई और भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट के किराए में 68,000 का जो फर्क रखा गया वो नाकाबिले कबूल है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाइशगाह में किए गए खर्च को लेकर लगातार इल्जामात का सामना कर इस मामले में अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया। एलजी ने कांग्रेस ले अजय माकन की उस खत के सिलसिले चीफ सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट मांगी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश की जदीद कारी में फजूल खर्ची की जाँच का मुतालबा किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ होगा कि अलीगढ़ की सासनी गेट थाना इलाके में नवतामीर मज़ार पर योगी हुकूमत ने बुलडोजर चला दिया। बताया जाता है कि कमरे में बने इस मज़ार पर लोगों ने चादर चढ़ाना भी शुरू कर दिया था। जब इसकी खबर फैली तो हिंदुत्ववादी तंजीमों ने सख्त एतराज़ जाहिर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सासनी गेट थाना इलाके के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉलोनी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए तामीर कराया जा रहा हाउसिंग प्रोजेक्ट स्काई टावर के पास एक कमरे में मज़ार नाजायज़ तरीके से तामीर किया गया था, ये बताया जाए। यही वजह कि इंतजामिया को जैसी खबर मिली उस पर बुलडोजर चलाकर मिसमार कर दिया गया। उधर नाज़रीन गिरामी, पटना हाईकोर्ट ने गुज़श्ता दिनों बिहार में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर आरिज़ी रोक लगाने का फैसला सुनाया था। इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 3 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। पटना हाईकोर्ट की इस फैसले के बाद बिहार की नीतीश हुकूमत ने कर्ज दाखिल कर मामले की समाअत जल्द करने की गुजारिश की थी। आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार हुकूमत की इस अर्जी को खारिज कर दिया। यानी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी मामले में अब आइंदा समाअत 3 जुलाई को होगी। उधर नाज़रीन गिरामी, उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने मिस फरहीन फातिमा करेली इलाहाबाद को सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के इम्तिहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी पेश की है। डॉक्टर सैयद अहमद खान ने कहा कि अमर यकीनन काबिल रश है कि इस दौरे पुरफितन में भी हमारी बेटियां कामयाबी की तरफ जिंदगी के हर मैदान में मुसलसल आगे बढ़ रही है। इन्हीं में एडवोकेट मिस फरहीन फातिमा की कामयाबी शामिल है। उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की जानिब से भी गुज़श्ता दिनों एजाज से नवाजा गया था। उधर नाज़रीन में तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने सूडान खुद मुख्तारी काउंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अब्दुल रहमान अल बुरहान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। तुर्किया सदारती दफ्तर महकमा इत्तलात के जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में सदर एर्दोगान ने सूडान में भाइयों के दरमियान झगड़े और नतीजतन जख्मियों हलाकतों की तादाद में बतेजी इजाफे पर अफसोस अंदेशों का इजहार किया है। नाज़रीन में शिमाली मशरक़ी नाइजीरिया में 7 लाख बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के खतरे से 2-4 हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स कोऑर्डिनेशन ऑफिस के तर्जुमान जेम्स लार्के ने शिमाल मशरक़ी नाइजीरिया में भूख के बहरान पर बयान देते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा उसकी शिराकतदारों ने बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत को रोकने और नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। और खुराक की कमी को दूर करने में मदद के लिए $396 मिलियन की इमदाद की अपील की है। नाज़रीन, सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान 15 अप्रैल से जारी झड़पों में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 604 हो गई है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने सूडान में तुर्किया के सफ़ी इस्माइल चौहान ओलो की सिफाती कानवाई पर हमले की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी दफ्तर के नायब तर्जुमान फरहान हक सिफाती कानवाई को हदफ बनाए जाने के बारे में कहा है कि हम हफ्ते के अवाखिर में तुर्क सफ़ीर के कानवाई पर हमले समेत सिफाती एहलकारों पर हर तरह के हमलों की मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, नाइजीरिया में एक मुसाफिर कश्ती डूबने से इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कौमी प्रेस खबरों के मुताबिक जामफारा सूबे के इलाके गोसाओ के एक दरिया में सफ़र करने वाली कश्ती ख़राब मौसमी हालत की बिना पर गर्क हो गई थी। इधर नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द इसराइली खुफिया एजेंसी के सामने पेश होने वाले मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अक्रीमा सबरी की अरब मीडिया चैनल से अदम रवाबित की शर्त पर रिहा कर दिया गया है। शेख साबिरी के वकील खालिद जहार खान ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि शेख साबिरी
को अल-मीनार, अल-अक्सा, अल-मयादीन से अदम रवाबित की शर्त पर गुज़िश्ता रोज़ रिहा कर दिया गया था, जबकि इन अरबी अखबारात में उनके इंटरव्यूज़ और उनके बयानात शाये होते थे। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप से मुलाकात हुई। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।